3 मुल्की सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त। न्यूज़ी लैंड ने मैच 78 रन से अपने नाम कर लिया। 331 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स 252 रन पर ढेर। फ़खर जमान के अलावा कोई बैटर जिम्मेदारी ना दिखा पाया। फ़खर ने 84 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम की फॉर्म बहाल न हो सकी। 23 गेंदों पर 10 रन बनाकर कैच थमा बैठे। कीवीज़ टीम ने ग्लेन फ्लिप की धुआंधार सेंचुरी की बदौलत 330 रन बनाए। डैरल मिचेल 82 और कैन विलियमसन 58 रन बनाकर नुमाया। ग्लेन फ्लिप करियर बेस्ट 106 रन बनाकर नॉट आउट रहे और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। शाहीन आफरीदी ने 10 ओवर्स में 3 विकेटें लेकर 88 रन खाए। पिच मुश्किल थी मगर न्यूजीलैंड के बैटर्स ने बेहतरीन खेला। हमें फील्डिंग में थोड़ी बेहतरी की ज़रूरत है। कप्तान मोहम्मद रिजवान का मैच हारने पर रद्द-ए-अमल। अगले मैचेस में गलतियों से सीख कर बेहतर खेलने के लिए पुरुमीद। बैटर फ़खर जमान ने कहा कि सेंचुरी न बनने का नहीं, मैच हारने का दुख है। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने जीत का क्रेडिट पूरी टीम को दिया। मैच में 2 खिलाड़ी इंजरीज का शिकार। कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और न्यूजीलैंड के क्रिकेटर राचन रविंद्रा शामिल। साबिक कप्तान इंजमामुल हक और मिसबाहुल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने हॉल ऑफ फेम कैप पहनाई। दूसरी जानिब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज तैनात करने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत सिक्योरिटी की मंजूरी दी। पंजाब और सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी की मंजूरी ली गई। पाक फ़ौज, सिविल, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। दिन रात की मेहनत से डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुके मुल्क अपने पाँव पर खड़ा हो चुका, मगर आगे का सफ़र भी आसान नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, हम कफ़ायत शुआरी की पॉलिसी पर सख्ती से गामज़न है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी बनाना है। कारोबार में आसानी लाने के लिए कोशिश है। बस चले तो फौरी तौर पर टैक्स 15% कम कर दूँ, मगर IMF की बंदिशें हैं। मायूस होने की ज़रूरत नहीं, हम मुल्क को मज़ीद आगे काबिल फ़ख्र पोजीशन पर ले जाएंगे। पहली बार हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। अपाचे पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दे रही है। दहशतगर्दी का खात्मा न हुआ तो तरक्की और एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। अब्बास अराग़ची और इसहाक डार में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, फ़लस्तीनियों की गज़ा से जबरी बेदखली का मनसूबा तशवीशनाक और गैर मुनसिफ़ाना है। फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी अवाम की है, उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रखेगा। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ लॉस एंजल्स में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां। इमिग्रेशन हुकाम रवा माह कार्रवाइयों का आगाज़ करेंगे। अमरीका अब तक 11,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन को मुल्क बदर कर चुका। दूसरी जानिब कैलिफोर्निया रियासत का तारकीन वतन के लिए कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। तारकीन वतन के दिफा के लिए $5 करोड़ मुख्तस कर दिए। कानूनी लड़ाई के लिए $2.5 करोड़ रियासती महकमे इंसाफ को दिए जाएंगे। $2.5 करोड़ से इन तारकीन वतन की मदद की जाएगी जिन्हें बेदखली का खतरा है। अमरीकी सदर ने जनूबी अफ्रीका की माली इमदाद मुंजमद कर दी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। ट्रंप ने कहा कि जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्मों से ज़मीन छीनी जा रही है। इसके अलावा जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के ख़िलाफ़ आलमी अदालत में मुकदमा भी किया, इसी वजह से इमदाद रोकी। उधर अमरीकी अदालत ने एलॉन मस्क की लाखों अमरीकियों के ज़ाती मालियाती डेटा तक रसाई रोक दी। 19 रियासतों के अटॉर्नीज़ जनरल ने अदालत से रुजू किया था। एलॉन मस्क ने जज को डेमोक्रेटिक कारकुन और फैसले को पागलपन करार दे दिया। सुपर पावर ट्रंप नहीं, एलॉन मस्क के पास है। अमरीकी मैगजीन टाइम ने एलॉन मस्क को सरे वर्क में सदारती कुर्सी पर बिठा दिया। पस मंज़र पर सुर्ख रंग एलॉन मस्क को बेरहम जाहिर करता है। लाखों अमरीकी वफाकी मुलाजमीन एलॉन मस्क के रहमो करम पर। ट्रंप वफाकी मुलाजमीन की छांटी के लिए एलॉन मस्क को बेपनाह इख्तियारात दे चुके। टाइम मैगजीन अभी तक पीछे लगा हुआ है। तनकीदी सरे वर्क पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल।
तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर की ऑफर पर रद्द-ए-अमल दिया। मुज़ाकरात का बाब बंद हो चुका। सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। हुकूमत के इरादे ठीक थे, ना ही नीयत ठीक थी, इसीलिए तो मुज़ाकरात नहीं चल सके। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI यकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकली। ये स्पीकर कौमी असम्बली से पहले वज़ीर आज़म की पेशकश भी ठुकरा चुके हैं। अब PTI पुरतशद्दुद एहतजाज की होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। दूसरी जानिब तर्जुमान कौमी असम्बली ने वजाहत की कि स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी थी, सिर्फ ये कहा था कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर PTI का सवाबी में जलसा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 1 साल पहले रात की तारीकी में मैंडेट चोरी किया गया। अगर अवाम के मैंडेट की कदर ना हुई तो जमहूरियत हाथ से निकल जाएगी। मुल्क के लिए दानिशमंदाना फैसले करना होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। मकसद पूरा होने तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने खिताब में कहा, मौजूदा हुकूमत आमिराना सोच की हामिल है, दिलों पर राज नहीं करती। अदलिया आज़ाद होगी तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। जलसे से सलमान अकम राजा, महमूद अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास ने भी खिताब किया। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के लिए तैयार। बानी PTI ने अपोजिशन अलायंस के मामलात का इख्तियार मौलाना को दे दिया। अपोजिशन जमातों में इत्तेहाद के लिए मुआहिदा होगा। ड्राफ्ट की तैयारी का टास्क शाहिद खाकान और असद कैसर के सपुर्द। अपोजिशन के बड़े इजलास में बड़ा ब्रेक थ्रू कैसे हुआ? 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है तफसीलात अवाम के सामने ले आया। PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में अरबों रुपए का एक और स्कैंडल सामने आ गया। ज़िला लोअरदीर के हस्पताल से 1 अरब 40 करोड़ के तिब्बी आलात गायब होने का इंकशाफ। पंजाब में अद्वियात चोर माफिया ने लाखों कमा लिए। महकमा सेहत की बड़ी मछलियाँ मुलव्वस होने का भी इंकशाफ। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की लिस्बन में आखिरी रसूमात। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर शख्सियात की भी शिरकत। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन आज मिस्र के शहर अस्वान में होगी। वसीयत के मुताबिक उनके बेटे प्रिंस वहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 5वें इमाम बन चुके। व्हाट्सएप पर नस्ल परस्त और तौहीन आमेज तबसरा बरतानवी वज़ीर सेहत को ले डूबा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वज़ीर सेहत एंड्रू कैमन को ओहदे से हटा दिया। एंड्रू कैमन की पार्टी रुकनीत भी मुअत्तल। हुकूमती तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म गलत रवैये पर किसी वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। अमरीकी सदर की शय पर इसराइली वज़ीर आज़म की हर्जा सराई। कहा, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल की सलामती के लिए ख़तरा है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुताल्लिक़ सऊदी अरब का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। सऊदी अरब को फ़िक्र है तो अपनी सरज़मीन पर फ़लस्तीनी रियासत बना ले। इसराइली सदर ने सऊदी अरब के साथ 3 साल तक खुफिया मुज़ाकरात होने का इंकशाफ भी किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तेहरान में हमास के रहनुमाओं से मुलाकात। गजा में होने वाली पेशरफ्त समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ईरान के सुप्रीम लीडर ने गजा में जंग बंदी मुआहिदे को अजीम कामयाबी करार दिया। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि गजा में इसराइल की शिकस्त अमरीका की हार है। अमरीका की धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं। हमास के वफ्द में कायम मकाम सरबराह खलील अहिया, मोहम्मद दरवेश, ज़हीर जिब्रिन समेत दीगर शामिल थे। लबनान में 2022 के बाद पहली बार मुकम्मल हुकूमत की तश्कील। सदर जोसेफ ओन ने निगरान हुकूमत का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म नवाफ सलाम का इक़्तिसादी बहरान से निकलने के लिए इस्लाहात लाने का अज़्म। कहा, जंग से तबाह होने वाले इलाकों की तामीर नौ करेंगे। हिज़्बुल्लाह ने वज़ीर आज़म के तौर पर नवाफ सलाम की तौसीक़ नहीं की। हिज़्बुल्लाह का काबीना में अपनी नशिस्तों का मुतालबा। उधर मशरिक़ वस्ता में अमरीकी एलची बराए अमन मॉर्गन और टागिस कहती हैं कि अमरीका हिज़्बुल्लाह को हुकूमत का हिस्सा नहीं देखना चाहता। हिज़्बुल्लाह की हुकूमत में शमूलियत रेड लाइन अबूर करने के मुतरादिफ होगी। और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने कहा है कि अमरीका, जापान और जनूबी कोरिया के फ़ौजी ताउन से खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है।
شمالی کوریا ان کے مقابلے میں مزید جوابی اقدامات کرے گا اور ایٹمی ہتھیار بنائے گا۔